पासंग दशांग सूत्र चल रहा है, उसमें आनंद श्रवणोपासक की बात चल रही है। आनंद श्रवणोपासक भगवान की वाणी सुनकर कैसे व्रतों को ग्रहण करते हैं, उस बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। हमने सोचा था कि हम 12 अनुव्रत भी समझकर उसको स्वीकार करेंगे। इसके लिए भाई साहब ने अपने ग्रुप में वो 12 व्रतों की पुस्तक अपडेट की है, सबको मालूम है। पीडीएफ भेजा है। हाँ, पीडीएफ भेजा है। तो पीडीएफ भेजा है तो बुक भी भेजी है सर। हाँ, तो उसमें से अपन एक बार तो समझ ही सकते हैं, और पीडीएफ के हिसाब से अपन एक बार टिक मार्क भी कर सकते हैं, है ना। समझ रहे हैं। जिनके पास बुक नहीं है ना, वो लोग पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लेंगे तो बुक के रूप में उनके पास वो हमेशा रह सकेगा। ग्रुप में पीडीएफ भेजी गई है। समकित के बारे में तो हमने उस दिन डिटेल से बात कर ली थी, फिर भी टिक मार्क करना है क्या इसमें, तो वापस करें। आवाज नहीं आ रही है। ये तो समझ में आ गया था गुरुजी, अंकित का हाँ, तो। तो ठीक है, फिर अपन चलते हैं आगे पहले अनुव्रत में, ठीक है ना। अच्छा, प्राणातिपात आपके पीडीएफ खोल लें, मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। आनंद समुपासक भगवान के पास कैसे पहले अहिंसा व्रत को ग्रहण करते हैं, उसके बारे में तो हमने समझ लिया है, किंतु हम अपने दैनिक जीवन में कैसे इस प्राणातिपात व्रत को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आनंद समुपासक ने तो बहुत बड़े रूप में अहिंसा व्रत ग्रहण किया। हम उस रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सामने कई समस्याएं हैं, हमारा जीवन उस तरीके से व्यवस्थित नहीं है। तो हम कैसे पहले अनुव्रत को स्वीकार करें, उसके बारे में आपके पास पीडीएफ है, उसको खोल ले। कोई भी एक व्यक्ति इसको पढ़ सकता है, ताकि आपको याद रहे, समझ में आती रहे बात। कोई पढ़ेगा। पहला स्तुत प्राणातिपात विरण व्रत, कौन पढ़ना चाहेगा। जी हाँ, अनिता जी पढ़ेंगे आप। जी पीडीएफ से पढ़ना है गुरुजी। हाँ जी, पीडीएफ आप बोलिए डॉक्टर साहब। पहला स्थूल प्राणातिपात वीरमण व्रत, अहिंसा अनुव्रत की प्रतिज्ञा। पहला स्थूल प्राणातिपात वीरमण व्रत में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन 5 स्थावर काय के आरंभ समारंभ की मर्यादा करती हूँ, तथा बेंद्री से पंचेंद्री तक जितने भी निरपराधी जीव हैं उनको संकल्प पूर्वक मारने की भावना से मारने का जीवन पर्यंत 2 करण 3 योग से पचकाण करती हूँ। 2 करण 3 योग से हिंसा के त्याग का खुलासा। मारू नहीं मन से वचन से काया से, मरवाऊं नहीं मन से वचन से काया से। हाँ, देखो इतनी इतनी बार इतनी यहाँ तक डॉक्टर साहब ने पढ़ा, तो आप बात को समझ गए होंगे। यानी इस पहले स्थूल प्राणातिपात में जो स्थावर जीव हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन 5 स्थावर की आरंभ समारंभ की मर्यादा करना है कि हम कहाँ तक इसको हिंसा करते रहेंगे। तो मोटे तौर पर इसको हम मर्यादा करना है, क्योंकि इसकी हिंसा का पूर्ण रूप से तो हम त्याग नहीं कर सकते, किंतु हम मर्यादा तो कर ही सकते हैं। किंतु जो त्रस्त प्राणी है, जो बेंद्री हैं, तेंद्री हैं, चौंद्री हैं, पंचेंद्री हैं, इनकी मारने का हम त्याग करते हैं। वो त्याग किस रूप में करते हैं, जो निरपराधी है, और उनको निरपराधी को भी हम संकल्प पूर्वक मारने की भावना से नहीं मारते, ये हम खुलासा करते हैं। बात समझ में आ रही है ना आप सबको। हाँ सारे। हाँ, इस तरीके से हम मारने की भावना से इन बेंद्री आदि जीवों को नहीं मारें, और वो निरपराध हो, और संकल्प पूर्वक न मारना, इस तरीके से हम जीवन पर्यंत
हमारा जब तक जीवन है तब तक ये नियम हम लेते हैं, वो लेते हैं 2 करण 3 योग से। योग किसे कहते हैं? मन वचन काया की प्रवृत्ति मन को वचन योग है। काया से। और करण होता है करूँ नहीं, करवाऊं नहीं और अनुमोदन नहीं। तो 2 करण यानी करूंगा नहीं और करवाऊंगा नहीं। अनुमोदन इसका खुला रखते हैं क्योंकि 3 करण 3 योग से इस हिंसा का त्याग हम नहीं कर सकते। तो बात समझ में आ गई आपको किस तरीके से ये नियम लेना है? आगे नियम कैसे लेना है वो तो अब आएगा, किन किन का लेना है, कैसे कैसे लेना, पर 2 करण 3 योग समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। वो शायद कुछ और बोल रहे थे भाई साहब। अच्छा अच्छा, तो इस प्रकार हम हिंसा का त्याग करेंगे 2 करण 3 योग से। तो इसके कुछ अतिचार भी होते हैं, कई बार हम प्रत्याख्यान तो ले लेते हैं, किंतु प्रमादवश, भूलवश या अनजाने में हम कई बार गलतियां कर देते हैं। तो इसके जो अतिचार हैं वो मैंने बता दिए हैं जैसे आपको, जैसे बंद किसी चीज को गुस्से में आकर या द्वेषता में आकर निर्दयता पूर्वक नहीं बांधना जिससे उसके प्राण संकट में आ जाए या उसको बहुत परितापना पहुंचे, कष्ट पहुंचे, मरणासन हो जाए, इस तरीके से हमें किसी जीव को नहीं बांधना चाहिए। समझ में आया? आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। वह मतलब किसी भी जीव की गुस्से में आकर निर्दयता पूर्वक वध नहीं करना, मारपीट नहीं करना या उसका प्राणों का हरण नहीं करना, है ना? सविच्छेद यानी प्राणी की चमड़ी आदि का छेदन करना या अन्य अंगों का भेदन करना, इस प्रकार किसी भी जीव का हम नहीं कर सकते, ये अतिचार। आई बार है, मैं इनको संक्षिप्त में इसलिए बता रहा हूँ, इसके बारे में हमने ये पूरी क्लास में चर्चा कर ली है। अपने आश्रित जो भी पशु हैं या जो भी व्यक्ति हैं या जो भी नौकर चाकर हैं, अति भार यानी उन नौकर चाकर या घर के किसी भी सदस्य से द्वेषता पूर्वक अति भार वाला कार्य नहीं करवाना। यूं वो उसकी कैपेसिटी हो उठाने का है, करने का, कार्य करने का, तो उससे कराते ही है, किंतु उसकी क्षमता से अधिक उस पर भार नहीं ला देना। और भतपान विचेद द्वेषता पूर्वक जैसे कोई कार्य नहीं किया या कोई तोड़-फोड़ हो गई, कोई नुकसान हो गया, तो इस प्रकार से हमारे आश्रित रहने वाले प्राणियों का हम आजीविक मतलब उसका भोजन क्या करें, भतपान बंद कर दें, खाना-पीना बंद कर दें, ऐसा हमको नहीं करना। समझ में आ गई बातें? अब नियम कैसे लेना है? अगर वो नियम आपको समझ में आ रहा है तो उसके ऊपर टिक करें। और 2 करण 3 योग से ले रहे हैं, कदाचित आप 2 करण 3 योग से नहीं ले सकते हैं, तो 2 करण 1 करण 2 योग से भी ले सकते हैं। ये ध्यान रखना। हमारे यहाँ आगमकारों ने भंग बताए। भंग कितने होते हैं? 49 49 हाँ, 49 भंग होते हैं। अभी 25 बोल चल रहा है, आपने समझा होगा। 49 भंग होते हैं। तो हम पहला नियम देख रहे हैं, बोलिए डॉक्टर साहब। चूहे, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि मारने की दवा नहीं छिड़कूंगी। हम अपने घर में ये चूहे हैं, खटमल है, मक्खी है, मच्छर मारने की दवा छिड़कते हैं क्या? हाँ जी। हाँ, छिड़कते हैं। या जैसे गुड नाइट लगाते हैं, कोई कोयल लगाते हैं, है ना? या और कोई भी जैसे वॉश बेसिन में है या किचन में जो वॉश है, उसमें अंदर कोई अपन दवा डालते हैं या क्या डालते हैं, ये हार्पिक वगैरह डालते हैं, है ना? और क्या डालते हैं? हिट अतः कॉकरोच का हिट। हाँ, हिट डालते हैं, काला हिट और लाल हिट दोनों अलग-अलग आते हैं, वो डालते हैं, है ना? तो फिर अगर ऐसा हम हिंसा कर रहे हैं, तो ये तो सत्यव्रत अहिंसा व्रत में नहीं चलेगा, क्योंकि हम व्रत किस नियम से ले रहे हैं? 2 करण 3 योग से। 3 योग। मतलब मैं जीवों को मारूंगा नहीं और मरवाऊंगा नहीं। और त्रस्त जीवों की तो हम किस रूप में हिंसा का त्याग कर रहे हैं? वो निरपराधी हो और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया हो और संकल्प पूर्वक या मारने की भावना से मैं नहीं मारूंगा, किंतु अब यहाँ तो ये निरपराधी है, इन्होंने क्या दोष लगाया है, मतलब अपना अपराध किया है ना? किंतु ऐसे निरपराधी प्राणियों को भी हम मारते हैं, इससे बच नहीं पा रहे हैं। इससे हम गुड नाइट लगाते हैं, कोयल लगाते हैं, वॉश बेसिन में हार्पिक वगैरह या
हीट वगैरह डालते हैं, है ना। तो अब इसका हम त्याग कैसे करेंगे बताओ। एक करण दो योग, दो करण एक दो। अरे कैसे, तो एक करण करेंगे तो भी करूंगा नहीं, पर आप हम तो करते हैं ना भाई, गुड नाइट के स्विच दबाते हैं कि नहीं दबाते हैं। इसमें फिर करते हैं। आधार रखना पड़ेगा गुरुजी। हाँ, तो अब इसका कैसे करेंगे ये बताओ, कैसे कर सकते हैं, आपकी मर्यादा कैसे करोगे। देखो हमको 12 व्रत लेना है, ये टिम टाम करके नहीं लेना है। टिम टाम का मतलब समझ गए आप, केवल टिक टिक करके व्रत ले लेना, प्रत्याघान ले लेना साधु संतों से, कि उसका पालना होवे कि नहीं होवे, समझदारी होवे कि नहीं होवे। ऐसे मैं आपको व्रत समझा के ग्रहण नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक एक बात खुलासा से समझाऊंगा, उसका खुला रखूंगा, क्या आगार है या नहीं है, इन सभी बातों को मैं आपको समझा कर ही आपको व्रत ग्रहण कराना चाहता हूँ। समझ में आ रही बात। हाँ सर। हेलो, एक मिनट है। आवाज आ रही है मेरी। हाँ सारी। तो अब इसका हम त्याग कैसे करेंगे। तो गुरुजी ऐसे कर सकते हैं, साल में एक बार या 2 बार छूट रखे हाँ, फिर अब इसके हम मात्रा डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे, मात्रा डिसाइड मात्रा। करेंगे कि हम साल में या 6 महीने में या महीने में कितनी गुड नाइट यूज करेंगे, या कितना हीट यूज करेंगे, कितनी कोई यूज करेंगे, उससे ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात। जी। हार्पिक का हाँ। भी इसी में आएगा गुरुजी। हाँ, हार्पिक भी इसी में, हार्पिक अपन बात गुरुदेव, खत्म में लेकिन घर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो एक्स्ट्रा तो लगेगा ना। नहीं, हार्पिक वगैरह तो वापरते ही एक्स्ट्रा नहीं है लगेगा तो आप जिन्हें। एक्स्ट्रा रखो ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ। आपका आपके जितना लगता है उतना रख लो, बाकी का तो छोड़ो। अच्छा, ओके ओके। आप कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है नहीं, कर ये। सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, और ये व्रत हर कोई नहीं ले सकता है। इनको व्रत को लेने के लिए समझदारी चाहिए, सबसे पहले सम्यकपना चाहिए। और जिस साधक को सम्यकपना होता है वही जीवों की हिंसा के महत्व को या उसको लाभ हानि को समझता है, हित अहित को समझता है। बाकी कोई यूं लेना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आप बताइए मेरे को, मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। आनंद श्रवणोपास भगवान की वाणी सुनी तो क्या प्रश्न किया उन्होंने, उन्होंने क्या क्या भगवान से निवेदन किया। मैं आपकी तरह मतलब मैं साधु तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन उसके पहले क्या क्षमा श्रावक के बताया, 12 व्रत ले सकता हूँ। उसके पहले क्या क्या कहा, भगवान से क्या निवेदन किया। आपने जो भी कहा है आपकी वाणी पर मेरे को पूरा हाँ, विश्वास है। आपकी वाणी बिल्कुल सत्य है, प्रीतिकर है, रुचिकर है। आपने जैसा कहा वैसा ही है। कितनी अच्छी भावना से उन्होंने भगवान को निवेदन किया। तो जिस वाणी को हम इतना कीमती मानते, रत्नों से भी कीमती, ऐसी वाणी के द्वारा हम जो व्रतों को ग्रहण कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। मेरा इतना सा आपसे निवेदन है। तो आप लोग जो भी इस व्रत को ग्रहण कर रहे हैं तो पहले चूहे, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि मारने की दवा नहीं छिड़कूंगा या छिड़कूंगी, तो इसकी मर्यादा कर लें। कैसे करेंगे आप बता दिया मैंने आपको, है ना। क्वांटिटी में करेंगे भाई। मच्छर गुड नाइट लगती है तो 2 लगती है या 3 लगती है, वो संख्या में कर लें। हार्पिक संख्या में कर लें या हिट संख्या में कर लें, या और जो कोई भी आप साधन यूज कर रहे हो जिससे चूहे, खटमल, मक्खी, मच्छर मरते हैं, तो उसकी संख्या डिसाइड कर। ठीक है, तो गुरुजी, वो काम वाली अगर वो यूज करती है तो भी वो भी गिना वो तो जाएगा। करेगी तो भी आपके घर पे ही पड़ा हुआ है, आपके घर का साधन यूज कर रही है ना। आपने कहा उसको तभी तो यूज कर रही है।
वो कर रही है तो काउंट उसको करना पाप है, उसको भी लगेगा, वो अलग बात है, किंतु आपके कहने से तो हो रहा उसको है, भी काउंट करना इसलिए तो हम गुरुजी। 2 करण से ले रहे हैं, करूँ नहीं करवाऊं नहीं, हम करवा रहे हैं ना उससे तो। 2 करण है ना इसमें। अच्छा अच्छा ये गुरुजी। समझ में आया? गुरुजी अपन अपने लिए गुड नाइट काम में नहीं लेते हैं, और अपन कोई गेस्ट और फिर वो बोले कि हमको गुड नाइट लगाओ, तो उसमें क्या करना? हाँ, तो भी आप कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, या आप दूसरों को बोल दे गुड नाइट चला दो तो करवा रहे हैं, वो किसी के लिए हो रहा है, या ये सब्जेक्ट नहीं है डॉक्टर साहब, अच्छा, हम तो किसके उनको लिए कर बोल रहे हैं ये देना सब्जेक्ट मेरे नहीं है। सौगन है करके। सब्जेक्ट ये है मेरे कि सौगन हिंसा है। खुद कर रहे हैं या करवा रहे हैं। नहीं गुरुजी ऐसे बोल सकते हैं, मेरे सौगन है आपका देगा, आप मेरे तो सौगन है, मैं नहीं लगाती हूँ। घर वो में तो नहीं आप बोल रखो सकते। ना, काउंट रख रहे हो ना वैसे घर भी। में रखो, कह दो कि हम नहीं यूज करते। एक हाँ एक बच्चे बोले, लोग, बच्चे वगैरह याद। अरे आप नहीं कर रहे हैं वो छोड़ दो, मैं जो समझा रहा हूँ उस बात को समझो, नहीं तो समय बहुत ज्यादा वेस्ट होगा अपना। मैं यूं कह रहा हूँ कि हम अगर यूज करते हैं या करवाते हैं, ये सभी घरों में होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है, तो हम कितना इसकी मर्यादा कर सकते हैं, ये आप मर्यादा का अंक उसके सामने लिख दें, उसको हाँ, टिक कर हमको दें, छूट और उसकी जितनी मर्यादा। चाहिए उतनी छूट रखनी है। हाँ जी, हमको जितनी छूट रखनी है उतनी छूट हाँ, मतलब उतनी आप छूट का सामने मतलब रख लें, अच्छा उसके ओके। सामने लिख दें हाँ पेंसिल से ओके 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 भाई। कि हम इतना ओके गुरु। इतनी क्वांटिटी से ज्यादा इसका यूज नहीं करेंगे, या महीने में या 6 महीने में या साल भर में इतना ही करेंगे, ठीक है। पहले हम दूसरा, 1 महीना का ही लेंगे ताकि हमको मालूम पड़ जाएगा कितना है क्या है जो। वो आप देखिए ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ 1 महीने में क्या कर सकते हैं, 6 महीने में क्या कर सकते हैं, और 12 महीने में हाँ कितना ओके। हम उसका त्याग कर सकते हैं। हाँ अब गुरुजी। यहाँ केवल व्रत ग्रहण करके या मर्यादा लेके ही नहीं बैठ जाना है। आनंद श्रवणोपासक ने अपनी साधना को कैसे वर्धमान बनाया, वैसा भी सोचना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा बोलिए। इससे हिंसाजनक कार्यों का अभ्यास नहीं करूंगी। हाँ, जैसे हिंसा जैसे कार्यों का अभ्यास का क्या मतलब होता है कि जिससे हिंसा होती हो पंचेंद्रिय जीवन की, जैसे तलवार चलाना, बंदूक चलाना, या लकड़ी से किसको मारने का, कैसे मार सकते हैं उसको, तो उसका अभ्यास करना, ऐसे किसी हिंसाजनक कार्यों का अभ्यास नहीं करना। समझ में आई बात? जैसे मान लो अब यूं सब्जी सब्जी काटने का कोई भी सिखाते हैं, भी देखो छोटे छोटे बच्चों को या अपनी बहू को या अपनी बेटे को भी सिखाते हैं कि सब्जी ऐसे छिलते हैं या ऐसे साफ करते हैं, ऐसे इसको ये करते हैं, तो उसको सिखाते हैं, है ना, किंतु अभ्यास नहीं कराना, बार बार कराना, अभ्यास नहीं कराना। समझ में ना आई? वो धीरे धीरे सीख जाएगी, खुद अभ्यास नहीं करना। समझ में आया बात? जी हाँ सर। गुरुजी। हाँ, ये तो अपन ठीक कर ही सकते हैं। सभी बोलिए ना भाई, आप बोलते नहीं है क्लास में। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल समझ कर में सकते। आ रही है ना बातें? हाँ सर। हाँ हाँ, तीसरा बोलिए। मैं मद्य मांस का सेवन नहीं करूंगी। इसमें तो ठीक है ना बात, ये तो हो जाएगा, ये बात हो जाएगा, किंतु इसमें भी अब ध्यान रखने योग्य मिलावट बात। का है तो पता नहीं चलेगा हाँ, तो। कि जैसे आप दवाई का बाजार के आधार हो बिस्किट सकता है खाते मधुमेह। हैं, जैसे बाजार के बिस्किट खाते हैं, बेकरी के बिस्किट वगैरह जो भी आते हैं वो खाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें मांस का कोई टुकड़ा तो नहीं है, या मांस का कोई पदार्थ तो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी गुरुजी इसमें कंपनियों अपन से को, जो आइसक्रीम वगैरह आती है, या कोई बड़े बड़े बिस्किट वगैरह आते हैं, जैसे ये काला बिस्किट आता है, उसको क्या बोलते हैं? ओरियो, ओरियो क्या करते हैं ओरियो का। उसको, नाम ही याद नहीं आता मुझे। ओरियो ओरियो। ओरियो ओरियो बिस्किट। हाँ, तो ये सब मोमेडियन फैक्ट्री वालों की बिस्किट्स हैं। तो अब आप सोच लो कि हमको किस तरीके से मर्यादा करनी है। यूं फटाक से बोल दें हाँ ये तो हम कर सकते हैं, किंतु गहराई से हम सोचें तो हम अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तो हम मांस नहीं खाते हैं,
किंतु किसी में मिलाकर तो मांस नहीं खा रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? घी वगैरह में भी मिलावट आती है, हाँ घी में भी मिलावट आती है चर्बी की। हाँ, घी में भी आती है मिलावट। मिलावट आना अलग चीज है, और मध्य मांस का टुकड़ा मिलाना अलग चीज है। घी में तो कोई मांस का टुकड़ा नहीं मिलाते हैं, वो तो कोई। चर्बी की कहते हैं ना कि उसमें हाँ, मिलावट चर्बी मिलाकर बेचते हैं कई लोग, वो पता तो नहीं कभी चलता। कभार होता है, वो तो जिन लोगों ने बदमाशी की वो उनका बार बार आता रहता है, वो अलग बात है। बाकी घी में चर्बी नहीं मिलाते। कोई वनस्पति का प्रोडक्ट मिला देते हैं, वो अलग बात है, जिससे जैसे डालडा होता है वनस्पति का, जैसे और दूसरे होते हैं, तो वो नहीं खाना। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? भाई साहब गुरुजी, इसमें दवाइयों का भी ध्यान रखना है, कई दवाइयां शहद भी ऐसी शहद रहती है। दवाई के तो रूप में दवाई आप होती है खुली ना। छोड़ दें, अगर मान लो आप ध्यान नहीं रख पाते हैं, पढ़ नहीं लाल सकते निशान हैं। वाली नहीं लेनी। हाँ, तो डॉक्टर साहब बताएंगे ऐसी दवाइयाँ आती है क्या? हाँ होती है ना गुरुजी, कई में मतलब जो कैप्सूल की कोटिंग होती है ना, वो जिलेटिन की होती है। हाँ, मैं तो कैप्सूल को खोल के ही खाता हूँ। हम्म। मैं नहीं, तो उसको और खोल लेता हूँ। कोलेजन जो होता है ये घुटनों के दर्द की में खाते हैं, ये भी ग्रीन रेड डॉट ही होता है। हाँ, रेड डॉट वाली मेडिसिन अलग ही आती है हाँ, ना। तो फिर आप ये सोच तो लो, गुरुजी वो दवाई को बिस्किट खुला का रखना तो कैसे खुला रखेंगे रखो। फिर? हाँ जी, हाँ जी। बिस्किट का कैसे रखेंगे फिर, हमको हाँ, कैसे मालूम बिस्किट तो पड़ेगा? आप जैसे पतंजलि वाला आता है, तो मेरे हिसाब से पतंजलि वाला आता है तो उसमें नहीं होता है। घर के बिस्किट भी मिलते हैं, ऐसे घर अच्छा के बिस्किट भी होता है। आते हैं। घर के नहीं बिस्किट तो का मतलब वो तो बच्चे बनते अगर तो तो बेकरी में ही ओरियो है। अगर मांगते हैं ना, हाँ जी। बच्चे ओरियो अगर मांगते हैं तो वो तो खरीदते हैं, तो वो तो दोस्त लगेगा हमको। अरे बच्चे मांगते हैं तो बच्चे को किसने सिखाया, किसने बताया ओरियो? वो तो दुकान बाजार में जाते हैं तो वो तो जिद्दी बच्चे करके दुकान पे लेते हैं चले ना। जाते हैं क्या? बच्चे कोई दुकान पे नहीं जाते हैं। आपने पहले घर पे उनको सिखाया, उनको खिलाया, तब जाके उनको पता लगा हाँ ओरियो भी कुछ होता है। हाँ तो अब उनको चेंज करना तो मतलब आप बताओ ना वो थोड़ा तो सा आप मतलब। अपना अपने बच्चों को आप समझाओ। नहीं समझे तो हम क्या अच्छा कर ओके। सकते हैं? बताओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्या? नहीं, वो अभी छोटे छोटे हैं, अभी तो समझ जाएंगे छोटे वैसे। छोटे तो आप समझा सकते हो ना, ओरियो नहीं, दूसरी चीज लाओ। एक दिन रो लेगा, 2 दिन रो लेगा, उसको पापों से तो बचाना पड़ेगा ना। अरे स्कूल जाता हाँ है, महीने भर तक रोता है बच्चा, तो भी आप उसको स्कूल भेजते हो कि नहीं भेजते हो? हाँ बेचती हैं। किंतु अब उनकी अनचाही मांगे पूरी करेंगे तो चलेगा क्या? तो फिर बच्चे बिगड़ते भी हैं। लेकिन वो दोईती है गुरुजी, तो फिर वो तो अरे वहां पे दोस्ता हो, कैसे मना करे? दोस्ती हो, हम उसको बच्चे तो नरक हैं। गतियों में तो नहीं भेज सकते ना भाई। भेज सकते हैं क्या? तो उनके घर से ये अपन बात कैसे आप मना जानते हैं कि नहीं करें? जानते हैं? हाँ, उनके समझा घर पे अपन मना नहीं कर सकते ना गुरुजी। समझा सकते आप अपने छोड़ो बच्चों ना, को। फिर आप नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है वहां जाने की, यार आपके अधिकार में नहीं है, तो आप छोड़ो, उसकी चर्चा ही मत करो। तो उसका उनकी माँ हमको दोष संभालेगी नहीं उनको। लगेगा ना? हाँ लगेगा। जी, आपको क्यों दोष लगेगा? आप मत लाओ। आप बाजार से लेने जाते हैं क्या? बाजार में अब मार्केट गए तो मतलब बच्चों ने ले आप लिया मत तो लाओ। फिर। अच्छा आप ओके, मत हम लाओ ना। मना कर दे। हाँ हाँ ओके जी। ओके। अरे हाँ आप गुरुजी बाजार ऐसा जा कर रहे सकते हो हैं। तो आप मना कर दो कि मैं ओरियो मैं नहीं लाऊंगी, हाँ उनकी हाँ मम्मी लाएगी। हाँ ओके। समझ में आ गई हाँ ना बात? गुरुजी। आप क्यों पाप का बोझ माथे पे लेते हो? तो ऐसे चीज वगैरह में तो नहीं आता ना गुरुजी? हाँ, चीज में भी होता है, ये बताएंगे डॉक्टर साहब। अच्छा गुरुजी। दवाई के रूप में आगार रखेंगे, वो कैसे रखेंगे? दवाई खुली छोड़ दो भाई, दवाई का मैं नहीं देख सकता हूँ, तो उसका खुला छोड़ दो भाई, दवाई का आकार है मेरा। क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे ना कि कौन सी दवाई है, तो डॉक्टर हाँ, बताए तो अलग बात है। वो बाकी भी पेशेंट अगर कैसे समझेंगे इस बात को? अन्य कितनी चीजों में शहद भी होता है, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयां रहती है उसमें शहद भी होता है, अपने को मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, तो वो तो आपको दवाइयाँ खुली छोड़नी पड़ेगी, मैं जहाँ तक सोचता हूँ। तो दवाई में तो आप आगार नहीं रख सकते। ठीक गुरुजी। दवाई को छोड़ दो। बाकी तो बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। हाँ, देखो बहुत धीरे करेंगे कोई दिक्कत नहीं, भले अपन को 1 महीना लग जाए इसको करते हुए, पर एक बार अच्छी तरह से समझ कर इसको टिक करेंगे तो फिर आपके व्रतों का पालन अच्छी तरह से होगा, है ना? हाँ गुरुजी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, मध्यमांश वाली बात समझ में आ गई। दवाइयों की है, बिस्किट है, बेकरी हैं? इन बातों को आप समझ लें। आजकल ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं खाने की, उनको उसको खाएं। जरूरी थोड़ी है कि ऐसा खाना।
ठीक है। शायद अच्छा मसालों में भी आता है चिप्स वगैरह अब कुरकुरे थोड़ा सा आवाज मसालों। नहीं आ रहा है। ये जो बाजार के जो ये स्नैक्स आते हैं ना, हाँ, उनके मसालों में भी होता है शायद। तो अब गार्लिक ये वगैरह। तो देखो, हम बाजार में तो मैं तो कम ही खाता हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। हाँ, तो पर आप लोगों को अगर इस बारे में पता हो, केवल कल्पना से बात नहीं करना, आपको केवल जानकारी हो तो बात करना। जानकारी नहीं हो, केवल सुने सुनाई बातें हो तो इतनी ऐसी बात नहीं करना। अगर आपको फैक्ट जानकारी है कि हाँ नहीं इसमें होता ही है तो बताना। नहीं वैसे सॉरी कभी कभी गुरुजी, ऐसा बोलते मेरा हैं ना नेट पे कि वो नेट चला गया था। हैं? सॉरी गुरुजी, मेरा नेट चला गया था। वो चीज के बारे में बताओ ना गुरुजी। हाँ, चीज के बारे में तो अब डॉक्टर साहब बता रहे थे। क्या बता रहे थे डॉक्टर साहब? चीज में होता है क्या? कोई तो किस ये कहते हैं गाय क्या के चीज बछड़े में? के वो चीज निकाल होती है ना, चीज चीज चीज। बटर की तरह चीज आती है ना। हाँ सर, वो तो सर उसमें तो ग्रीन डॉट और रेड डॉट देख के आपको लाना पड़ता है। अपने यहाँ तो ग्रीन डॉट का ही आता है, रेड डॉट का तो आता ही नहीं चीज। हाँ, तो फिर डॉक्टर साहब कह रहे हैं ग्रीन डॉट का आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो ही खरीदते हैं हम तो। चीज और वो पनीर, हाँ, वो दोनों ग्रीन डॉट का ही लेते हैं। ठीक है, चलो। और हो गया, ये बात समझ में आ गई? हाँ गुरुजी। हाँ, चलो चौथा पॉइंट। औषधि को छोड़कर अफीम, गांजा, भांग, चरस आदि नहीं पीऊंगी। हाँ, अब औषधि है, कोई औषधि के रूप में कोई इसका सेवन कर रहा है तो वो अलग बात है। किंतु यूं शौक से अफीम खाना, गांजा पीना, भांग चरस आदि पीना है, ये नहीं करना। मद्य का तो पहले ही आ गया, शराब का तो पहले ही आ गया है। किंतु ये भी नशीली चीजें हैं, जैसे अफीम है, गांजा है, भांग है, चरस है। इसमें तंबाकू भी ले लो आप। तंबाकू भी का भी एक नशा ही होता है, वो भी कैंसर का कारण होता है। तो वो नहीं पीना खाना, ठीक है। तो अगर गुरुजी किसी ने इसमें औषधि के वो रूप में दे दी है लाल ये दवा। दंत मंजन आएगा क्या? हाँ जी, लाल दंत मंजन इसमें आएगा क्या? लाल दंत मंजन में तंबाकू होती है क्या? वो नहीं मालूम ना। तो मान लो होती भी है, पर आप औषधि के रूप में ले रहे हैं कि भाई हम दांतों को स्वच्छ रखना है, तो वो अलग बात है कि नशे के रूप में नहीं लेना, इसका नहीं, नशा वो नहीं तो हम करना। करते ही नहीं है। कई व्यक्ति तो जैसे गांजा खाते हाँ, नहीं हैं, करते। हैं, पीते हैं, भांग पीते हैं, चरस पीते हैं, अफीम खाते हैं, और या कोई कोई तंबाकू के भी खाते हैं, मुंह में दबा के रखते हैं, खाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना। नहीं मान लो नहीं, वो मंजन सब है या नहीं मंजन में कोई नहीं तंबाकू का अंश है, उससे तो आप दांत साफ कर रहे हैं, दांत को स्वस्थ रखने के लिए ले रहे हैं, तो वो एक औषधि के रूप में हो गया, ठीक है ना। हाँ गुरुजी। आप सबने पीडीएफ खोल रखी है? हाँ सर। हाँ हाँ, आगे बोलिए। खोल। अंडा मांस जहाँ पकता है ऐसी होटल में जीमड़वार में भोजन नहीं करूंगी। हाँ, अब यहाँ क्या बात करें, जहाँ अंडा मांस पकता हो ऐसी होटलों में जिमनवार में भोजन नहीं करूंगा। आजकल क्या होटलों में खाने बनने लग गए, और होटल वालों को ही खाने का मेनू दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार जहाँ ऐसे होटल हों जहाँ अंडे मांस भी पकते हों, तो ऐसे होटलों में या भले जिमनवार हो या किसी की बर्थडे हो, शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, तो वहां हमको भोजन नहीं करना है। अगर करेंगे तो आपको हिंसा का पाप लगेगा। समझ में आ गई? वो ये तो तो कोई दिक्कत गुरुजी नहीं है। हमको भी यहाँ पे महाराष्ट्र समझा के गए थे। वेज और नॉन वेज दोनों साथ में हो तो नहीं करना चाहिए। हाँ, वही बात कह रहे हैं ना, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। आगे बोलिए, छठा पॉइंट। खेती बाड़ी में जीवों को मारने वाली दवाई नहीं बनाऊंगी, नहीं बेचूंगी तथा ऐसी कंपनियों के शेयर्स भी नहीं खरीदूंगी। समझ में आया? खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी में कई तरह की दवाइयां डालनी पड़ती हैं। जब बीज डालते हैं उसके पहले भी खेत में दवाई डालते हैं, बीज डालने के बाद भी डालते हैं, बीज उग जाता है, बाहर आ जाती है फसल, तो भी डालते हैं। कई बार फसल बड़ी हो जाती है, उसके ऊपर फल फूल आने लगते हैं, तो भी डालते हैं। इन सभी दवाई डालने से त्रस्त जीवों की हिंसा अधिक मात्रा में होती है। कई बार तो पंचेंद्री छिपकलियां वगैरह, बिच्छू वगैरह
या कई बार पक्षी जो होते हैं उनके दाने को, फूल को चूसते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो ऐसी एक तो खेतीबाड़ी में काम आने वाली जीवों को मारने वाली दवाई बनाना नहीं, और खरीद के भी बेचना नहीं, और ऐसी कंपनियों के शेयर नहीं लेना जो ऐसी मार्केटिंग करके शेयर मार्केट में है, ऐसे पंचेंद्रीय जीवों की गाफ होती हो, ऐसे जीवों, ऐसे कंपनियों का शेयर भी नहीं खरीदना। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। हाँ सर। हाँ, भाई साहब एक इसमें एक पॉइंट और आ सकता है कि हाँ जी, जैसे शेयर नहीं लेना है, वैसा एक पॉइंट और आ सकता है ना कि जैसे डोमिनोज है या जो भी ऐसी जो नॉन वेजिटेरियन वाली जो ब्रांड्स चलती है खाने पीने की हाँ होटल्स हाँ में, हाँ तो कई जगह पे वो प्योर वेज की भी चलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ राजनांदगांव में प्योर वेज चलता है डोमिनोज, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका खाते हैं या मतलब अगर हम उसके वहां से खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस कंपनी को ही बढ़ावा दे रहे हैं ना, उसका बिजनेस बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, सही है ना वो तो। हाँ, तो ये पॉइंट भी एक बार मतलब ध्यान में हाँ, आना जैसे ये चाहिए। डोमाल है, एक और क्या, KFC KYC, KFC KFC KFC, ये ये फॉरेन की कंपनी है, सब मांसाहारी है। तो ये सब मांसाहारी कंपनियां हैं, तो इन मांसाहारी कंपनियों में क्या है कि अपन को शेयर नहीं खरीदना, या इनकी कंपनियों के आइटम भी नहीं खाना। थोड़ी लाइट चली गई है, हाँ एक भाई मिनट। सब कोई बात नहीं। समझ में आ रही है? हाँ गुरुजी। थोड़ी लाइट चली गई है, तो केवल आवाज से ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसे तो फिर तो जोमेटो और ये अरे भी कोई अपन को बात नहीं देखना चाहिए गुरुजी। ना गुरु जी, हाँ, जोमेटो जोमेटो भी है, तो, हाँ नॉन वेज ये भी तो सर्व करते ही हैं ये लोग। ये सब कंपनियां हैं। हम्म। इसलिए सोच समझ के हमको क्या करना है, व्रत ग्रहण करने हैं। समझ में आया? हाँ गुरुजी। हम्म। और क्या आगे है, आगे बोलिए। सड़ा गला धान्य जिसमें जीवाणु उत्पन्न हो गए हों, ऐसा अनाज नहीं बेचूंगी, ऐसे आटे या मैदे को काम में नहीं लूंगी, हाँ, और जिसमें इल्लियां या लट्टे उत्पन्न हो गई हों, उस आटे को या मैदे को छान कर काम में लूंगी। समझ में आ गया। है तो मान लो सड़ा गला अनाज हो गया है, कई बार बारिश से या किसी कारण से अनाज सड़ जाता है, धंधेरे पड़ जाते हैं, जीव पड़ जाते हैं, तो ऐसा अनाज बेचना नहीं, और ऐसे अनाज को पीसना नहीं, आटा नहीं बनाना, मैदा नहीं बनाना। और कई बार उसमें लूंगी यानी इलियां पड़ जाती है, लट्टें पड़ जाती है, तो ऐसे आटे में मान लो छान के काम में लेना। समझ में आ गया? मान लो किसी में कीड़े पड़ गए, लट्टें पड़ गई, तो ऐसे आटे को मान लो फेंकने जैसा नहीं है, अभी इसको छान के अपन काम में ले सकते हैं। तो उन सबको, मैदे को वगैरह को छान के काम में लेना। ठीक है, इसको तो ठीक कर ही सकते हैं, है ना? करते तो रूटीन में करते ही हैं, हाँ जी, रूटीन में इन चीजों का ध्यान तो रखते ही हैं अपन। हाँ, रूटीन में रखते हैं, फिर भी विशेष तौर से ध्यान रखें। सामान को हम 10-15 दिन, हफ्ते भर में धूप में देते रहें, सुखाते रहें, चेक करते रहें, छानते रहें, तो उनमें जीव पड़ेंगे नहीं पहले तो। मान लो कदाचित फिर लापरवाही से प्रमाद से पड़ भी गए, तो अपन को इसको छान के काम में लेना है। और ऐसे जीव हो गए हैं कि जिनको हम काम में नहीं ले सकते हैं, तो उनको यथास्थान जाके पलट देना चाहिए। यूं नहीं हम गाय के सामने डाल दें, गाय के सामने भी नहीं डालना, क्योंकि उनमें जो जीव है वो सब मर जाएंगे। तो ऐसे जगह डालें जिससे उनकी विराधना ना हो, हिंसा ना हो। समझ में आ गया? समझ में आई बात? हाँ सर। भाई साहब एक बात पूछनी थी, जैसे दान और में या किसी चीज में मुल्तानी मिट्टी में पारा मिला के टिकड़ियां बना के रखते हैं, उसमें तो हाँ कोई पाप नहीं लगता? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले से मला दिया ना अपन ने, पहले से रख दिया है। हाँ कोई हाँ। कोई नीम की टहनियां रख देते हैं, नीम के बीज रख देते हैं, पहले रख देने से कोई दिक्कत नहीं।
हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट है। हाँ सब, जय जिनेन्द्र, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ गुरुजी। जय हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र। ठीक है, ये समझ में आ गया अनाज का। आगे चलते, 8वां अनाज पॉइंट। अनाज पीसने की चक्की का धंधा नहीं करूंगी। धंधा नहीं करना, ठीक है। घर में चक्की है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चक्की से काम ले सकते हैं। मान लो कभी कोई चक्की में जाके पिसा सकते हैं, किंतु चक्की लगाना घर में और उसका धंधा करना, पैसा कमाना, ऐसा काम नहीं कर सकते साहब। ठीक है, ओके, हाँ गुरुजी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको टिक कर सकते हैं। अब 9वां पॉइंट। जैसे आजकल छोटी चक्की और रखते हैं ना घर में, वो भी नहीं रखनी चाहिए। नहीं, वो कोई बात नहीं, वो उसमें आपको धंधा नहीं कर रहे हैं, पैसा कमाने हाँ के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। 9वां, हम जो त्याग अनाज कर को रहे हैं वो बिना त्याग देखे है न पीसूं। कि अनाज पीसने की चक्की से हम धंधा नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, इसका त्याग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। हाँ हाँ, ठीक। आगे बोलिए। अनाज को बिना देखे न पीसूंगी न पिसवाऊंगी। हाँ, न पिलवाऊंगी या पिसवाऊंगी, वो ठीक है, एक ही बात हो गई। तो अनाज को जब हम मान लो घर में भी है, चक्की में डाल रहे हैं या नीचे, तो इस प्रकार से हम अनाज को छान बीन कर, चार कर, धूप में देकर फिर हम उसको क्या करना चाहिए, हमको अनाज को पीसने डालना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ हाँ। सर। आगे बोलिए। गोबर नहीं सड़ाऊंगी। हाँ, गोबर नहीं सड़ाना। कई बार ऐसे किसान टाइप होते हैं जिनके गाँव में भैंसे वगैरह होती हैं, तो वो क्या करते हैं, गोबर वगैरह को सड़ाते हैं। सड़ाते क्यों हैं? जिससे खाद बन जाए और खाद बेचेंगे। तो इस उद्देश्य से अपन गोबर को क्या नहीं करना, सड़ाना नहीं। जैसे आजकल तो गोबर है भी नहीं अधिकांश घरों में, ठीक है ना? ये तो हो जाएगा सबसे। ये तो हाँ सर। मतलब अपने खेत में डालने के लिए तो खाद बना सकते हैं। हाँ, अपना अगर खेत हो, कुछ भी हो, और जी हाँ। गांव में घर पे जी गायें हो, तो उसकी सफाई करके हम बाहर डालते ही हैं। तो वो जी सड़ाने का उद्देश्य नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली पड़ा रहेगा तो सड़ेगा। जी। पर और फिर उसको काम में, वो खेत के वो लिए जो काम में लेते हैं। इकट्ठा किया और फिर उसको अपने खेत में डाला, हाँ, वो अलग बात है, किंतु वो अलाउड है। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक व्यवसाय नहीं है। हाँ, बिजनेस के लिए नहीं। हाँ, बिजनेस के लिए नहीं है, जी इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। आगे 11। शहद मक्खन महाविकृत है, अतः बिना कारण प्रयोग नहीं करूंगी। हाँ, शहद हो या मक्खन हो, इसमें क्या होता है कि अनंत काय जीवों की हिंसा हो जाए। शहद में तो क्या है कि चौंद्री जीवों की हिंसा होती है, और प्राय करके जो शहद आता है बाजार में, तो ये शहद वाले आजकल क्या लगता है, इसकी खेती करने लग गए। तो बहुत सारे मक्खियों को वो पिंजरों में क्या बोलते हैं, इस तरीके से वो उनका एक शर्ट मक्खन वो की बना छड़क ले। बनाते हैं और उनको फिर मारते भी हैं, उड़ा देते हैं, धुआं करते हैं, तो वो अंधे हो जाते हैं। इसलिए शहद और मक्खन का जो प्रयोग है
वो औषधि के रूप में ही करना चाहिए, केवल शारीरिक पौष्टिकता के लिए नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। बिना कारण के नहीं करना। कारण क्या है? औषधि का सेवन। समझ में आ गया? ठीक है। जी हाँ। नेक्स्ट। मधुमक्खी का छत्ता नहीं तोड़ूंगी। बस वो इसी में आ गया। जो शहद है, तो अगर मधुमक्खी मक्खी लगी हुई है कहीं, तो न तो तोड़ना न तोड़वाना। तो मधुमक्खी का छत्ता भी नहीं तोड़वाना। ठीक है। गुरुजी, इसके पहले हाँ। क्या बताया शारीरिक पौष्टिकता के लिए? नेट चला गया था इसके लिए। हाँ, शहद और जो मक्खन है, हाँ। उसको केवल औषधि के रूप में ही लेना। हम्म। मान लो कोई तकलीफ है, गले की तकलीफ है, या सर्दी जुकाम है, या और कोई डॉक्टर ने बताया है, या घर जी। के बड़े बुड्ढों ने बताया कि ये औषधि के रूप में इसको मिला के खा लो, पी लो, कर लो, तो तकलीफ दूर हो जाएगी, तो ठीक है। शरीर की पौष्टिकता के लिए इन चीजों को नहीं खाना। मक्खन तुरंत भी खाया तो भी नहीं खाना हाँ, क्या? मक्खन तुरंत तो खाया जा सकता है, किंतु हाँ। कई बार मक्खन कई देर तक पड़ा रह जाता है, तो फिर उसमें अनंतकारी जीव उत्पन्न हो जाता है। हाँ 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 जी। तो उसको सिर्फ नहीं अगर हाँ तुरंत खाए तो चलेगा ना ऐसे? तुरंत गुरु जी, तुरंत तो नहीं मक्खन होता। को तो छाछ में अगर रखा हुआ रहता है तो कहते हैं ना जीवनी होते हैं हाँ, मक्खन छाछ में तो अधिक देर तक नहीं रखते हैं ना, हम बाहर निकाल हाँ। देते हैं उसको। नहीं, बस जब खाना उसी समय ताजा बना करके रख के काम में ले लेते हैं ना, बस तब तो। हाँ, वो छाछ में रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। किंतु कई बार हम छाछ से निकाल कर फ्रिज में रख देते हैं, हाँ हाँ। तो फिर वो मक्खन क्या होता है, अनंतकायिक हो जाता है। फिर वो बटर नहीं चलेगा ना? बटर में कुछ वो रेडीमेड बटर मिलता है वो? देखो, बटर में जीव नहीं होता, बटर तो प्रोडक्ट है, ये नेचुरल है। हाँ ठीक है। प्रोडक्ट होता तो उसमें तो केमिकल डाल के आता है। हाँ 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 सर। ठीक है। नेक्स्ट 13। चमड़े का व चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का व्यापार नहीं करूंगी। हाँ, व्यापार नहीं करना, पहनना भी नहीं। नीचे भी आ गया है, बूट, जूते, चप्पल, सैंडल, वहाँ क्या है, और बेल्ट, पर्स, बैग नहीं वापरना। दोनों बातें आ गई। एक तो उसका व्यापार भी नहीं करना, चमड़े के वस्तुओं से बने हुए उसका व्यापार नहीं करना, और खुद को पहनना भी नहीं। ये दोनों कर सकते हैं। हाँ गुरु जी, कर हाँ, देखो, पैसा अधिक हो तो इनका यूज भी करते हैं कई लोग व्यक्ति, पर मत करो। हिंसा का पाप लग जाता है इसमें, पंचेंद्रिय हिंसा का पाप। तो इसको ठीक करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कर रहे हैं क्या? हाँ सर। ठीक कर क्या रहे हैं? सर? ये जो व्रत को ठीक कर रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं अभी लेट जुड़ा हूँ, नंबर 1, और कंसंट्रेट नहीं कर पाया। केवल अभी हाँ। तो सुन रहा हूँ और नोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक ठीक। जी हाँ। ये पीडीएफ तो आ गई होगी शायद आपके मोबाइल पे। पीडीएफ आ गई, बुक भी आ गई। अब मैं उसको अच्छा, थोड़ा बुक। स्टडी करूंगा। और हाँ हाँ आज भी थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, तो मैं हाँ केवल सुन रहा हूँ, लिख रहा हूँ। हाँ, ठीक है। ओके। बुक से मैं थोड़ा पढ़ूंगा और फिर हाँ, आई विल कम बैक। ओके। 15। लिपस्टिक, गुरुजी, परफ्यूम। मुझे एक डाउट था, वो घी तो नहीं आएगा ना मक्खन की जगह? मतलब घी घी नहीं, तो घी यूज तो, कर सकते हैं ना? अरे घी तो गरम करते हैं तभी घी बनता है। गरम हाँ, तो करने के वो बाद तो वो नहीं कहाँ आएगा ना रहेगा वो? इसमें? नहीं 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 नहीं। अच्छा गुरुजी। हाँ, नेक्स्ट। लिपस्टिक, परफ्यूम, नेल पॉलिश, स्नो क्रीम, पाउडर, मेहंदी आदि सौंदर्य प्रसाधनों की संख्या डैश के देखो, उपरांत इनका अगर त्याग ही कर दें तो बहुत ही अच्छा, उससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। किंतु अब ठीक है, जमाना नेल पॉलिश का ही है, लिपस्टिक वगैरह, परफ्यूम वगैरह का है, तो आप इसकी संख्या की मर्यादा कर लें। तो बस इतनी क्वालिटी से या इतनी संख्या से मैं ज्यादा इसका यूज नहीं करूंगी। कई प्रोडक्ट हैं बाजार में, कई कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, तो आप कितनी कंपनियों के प्रोडक्ट यूज करेंगे या कितनी संख्या में करेंगे, उसकी संख्या यहाँ लिख दे, उसके उपरांत उसका त्याग कर दे। ठीक है, ठीक है ना? तो गुरुजी, इसमें वो लिपस्टिक और नेल पॉलिश वगैरह सब एक साथ ही तो काउंट होगी या अलग अलग होगा? अलग अलग कर लीजिए ना। भाई नेल पॉलिश इतनी, परफ्यूम इतना, लिपस्टिक, स्नो क्रीम, पाउडर, मेहंदी, सौंदर्य प्रसाधन जो भी हैं उनकी संख्या काउंट कर लें यहाँ।
लिख दें इनके सामने, जैसे लिपस्टिक है ना तो लिपस्टिक के नीचे लिख दें, अच्छा परफ्यूम अच्छा है तो परफ्यूम के नीचे लिख दें, नेल पॉलिश है तो नेल पॉलिश के नीचे लिख दें कि कितना आपको यूज करना है, उनकी संख्या लिख दें। ओके ओके गुरु। इसमें गुरुजी पर कंपनी के हिसाब से कई बार सेट नहीं होता है, अपन को ध्यान कंपनी नहीं का भी रहता है। नहीं, हाँ तो या तो फिर आप कंपनी का नहीं कर पाते हैं तो केवल फिर यूं नहीं हो सकता है कि मान लो 2 पड़ी है तो तीसरी और कंपनी की आ जाए, ऐसा नहीं, संख्या है तो 2 ही आएगी, बस 2 ही रहेंगी। मान लो लिपस्टिक 2 यूज करना है तो संख्या में 2 ही यूज होगी, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो। हाँ, 2 खाली संख्या 2 रहेगी फिक्स, उसकी हाँ कंपनी चेंज संख्या हो लिख जाएगी दो, तो। कोई बात नहीं, कंपनी को छोड़ दो, संख्या लिख दो। ठीक। पर जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक आप दूसरी कंपनी की नहीं ला सकते, चाहे वो अच्छी है कैसी भी है। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते कि मान लो अब यूज नहीं हो रही, मान लो नई लानी है तो इसको फेंक दो, ऐसा नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। दुरुपयोग करके काम नहीं करना, ये गलियां नहीं निकालना, है ना। जब तक ठीक। है इसको यूज हो रही है तब तक यूज करना है, फिर नहीं लाना है। ओके। सर ये जो हाँ जी अपने सोप हम्म, एंड शेविंग क्रीम, इसको भी हाँ कॉस्मेटिक में गिनते हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट में गिनते हैं? ये भी आएगा शायद मेरे हिसाब से आगे। मतलब ये तो हम यूज करते हैं, बाकी हाँ जो रियल कॉस्मेटिक्स है, क्रीम वगैरह लगाना, हाँ तो कोई ये उसकी संख्या लिख लो ऑयल आप। लगाना, ये 45 साल से बंद किया है। हाँ अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। तो मतलब ये सेविंग क्रीम लगाना तो ये तो कोई सौंदर्य नहीं है, ये तो जी हाँ, सेविंग की एक क्रीम है। क्रीम मतलब लगाने के बाद अगर अपन नहाने के बाद जो मुंह पे कुछ भी लगावे हैं उसकी संख्या जी निर्धारित कर लें। वो शौक भी नहीं है, और हाँ हाँ ठीक है, कभी शादी के टाइम लगाया फिर हो भी तो शौक नहीं है, याद फिर भी नहीं है। संख्या निर्धारित करना जरूरी है। नहीं तो हाँ, अपन को ये क्या है, अनुमोदना इसलिए का पूछ या लिया मैंने। दूसरा पाप तो खुला रहेगा। जी, त्याग कर देंगे तो उसका पाप नहीं लगेगा, चाहे उसका यूज बराबर, करे कि ना करे। राइट। ठीक है, ओके नेक्स्ट। आत्महत्या व भ्रूण हत्या न करूंगी और न करवाऊंगी। समझ गए, आत्महत्या नहीं करना जीवन में, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, भीख मांग के खा लेना, किंतु इससे बड़ा तो और कोई संकट नहीं है ना। आर्थिक संकट है या ऐसी कोई बीमारी आ जाए तो भी मरने का नहीं सोचना, ठीक है ना। और भ्रूण हत्या नहीं करना, ये तो सबको लेना ही है। भ्रूण हत्या जी हाँ, किसी भी कीमत पे नहीं करना, ये ध्यान रखना। जी हाँ, सभी बहनों से बोल रहा हूँ। जी हाँ दिया हुआ है इसका पुचकान। हाँ ठीक है, जी करना तो नहीं पर करवाना भी नहीं। नहीं कई बार दिया ऐसी हुआ है। कंडीशन फंस जाती है, तो कई बार ऐसे मालूम पड़ता है सिचुएशन ऐसी है, पेट में 2 बच्चे हैं और डॉक्टर और उनको क्रिटिकल कर देता है कई बार कि नहीं बच्चे तो ऐसे हैं, यूं हैं वो जैसे हैं। अब नॉर्मल है, ब्रेन नहीं डेवलप हुआ हाँ या कोई वो ऐसा। ऑर्गन्स नहीं बने पूरे। हाँ तो वो तो क्या है, डॉक्टर अब किस स्टेज पे बोलता है क्या करता है वो अलग बात है, किंतु नॉर्मल वे में नहीं करना है। हाँ नॉर्मल वे में नहीं करना। यूं तो कई बार ऐसे भी हो जाता है कि मान लो 2 बच्चे हो गए, अब तीसरे की जरूरत नहीं है या अभी अभी जरूरत नहीं है, एक हो गया और तुरंत भी मान लो कभी ऐसा हो जाता है तो भाई अभी जरूरत नहीं है तो चलो भाई 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुए और अभी तो लीगल है, ऐसा भी होता है क्या डॉक्टर साहब? नहीं। हाँ, लीगल तो नहीं ऐसा काउंट लीगल नहीं 45। होता है, ऐसा नहीं। लोग वो मेडिकल ग्राउंड पे वो होता है कि बच्चा एबनॉर्मल है पेट में, तो हाँ उसके लिए परमिशंस होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं, फेलियर हो गया, ऑपरेशन फेलियर हो गया, तो इस सब में छूट होती है उसमें। नहीं नहीं, पर ऐसा भी होता है कि मान लो 1 महीने का ही है या 6 नहीं नहीं, वो तो 15 दोष दिन का ही है लगेगा, तो उसको कर दोष सकते हैं क्या? लगेगा। नहीं, वो तो नहीं मैं नहीं नहीं, वो नहीं तो नहीं दोष सर, लगेगा। मैं ये तो सर लीगल होता है ना। अपन हॉस्पिटल में जो होते हैं, सेंटर होते हैं ना, एमटीपी सेंटर होते हैं, तो लीगल ही होते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो मेडिकल ग्राउंड्स पे अलाउड है। नहीं नहीं, मेडिकल ग्राउंड ही बता रहा हूँ कि 15 दिन हो महीना पर हो तो उसको कर सकते हैं क्या? नहीं कर मेडिकल नहीं ग्राउंड में कहाँ तक नहीं कर नहीं सकते यूं? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं कर सकते, वही वही, तो इसका भी ध्यान रखना। ये तो सबको करना ही है, आत्महत्या वाला और भ्रूण हत्या वाला, ठीक है। जी। नेक्स्ट। घर दुकान आदि के हिस्सों में भाई के साथ कोर्ट कचहरी में नहीं जाऊंगी।
हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि मान लो पाती बंटवारा हो रहा है घर का, अब माँ बाप नहीं रहे या माँ बाप हैं, फिर भी पाती बंटवारा हो रहा है, किसी को अधिक मिल गया, किसी को कम मिल गया, किसी को एक मकान ज्यादा मिला कि एक खेत कम मिला या ज्यादा मिला, किसी को दुकान मिल गई, किसी को मकान मिल गया, किसी को नहीं मिला या कम मिला, किसी को सोना चांदी कम मिला, पर जो मिला बोलचाल हो गई जो हो गई, किंतु उसके लिए कोर्ट कचहरी नहीं जाना, केस नहीं करना। बात समझ गए? जी। हाँ, ये देखो, ये बहुत खतरनाक है, इसलिए आगमकारों ने यहाँ लिखा है, हमारे आचार्यों ने यहाँ ऐसी बात बताई है। समझ में आ रही बात? पर अदर वे राउंड हो तो अदर वे राउंड का क्या मतलब है? मतलब आप एनफोर्स करे कोई आपको कि भाई सामने वालों ने कोई केस किया, सामने वालों ने केस किया, आपकी तो संपत्ति डिफेंड हड़पने करने के लिए तो जाना फिर तो पड़ेगा आप- नहीं? हाँ, वो जाना पड़ेगा, वो छूट है यहाँ, इसमें वो ऐसा नहीं है ये व्रत, वैसा आपको जी। नहीं करना है। राइट, सामने वाला ने किया है तो उसका तो फाइट करना ही पड़ेगा। बराबर, डिफेंड करने के लिए जाना ही पड़ेगा। हाँ, वो डिपेंड करना ही है, जी उसमें हाँ। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है इसीलिए तो यहाँ जो मर्यादा है कि निरपराधी, हम जी, अब निरपराधी का काम नहीं करेंगे, निरपराधी को सताएंगे नहीं। अब वो तो अपराधी हो गया, बराबर। हमारे ऊपर कोई केस किया तो अपराधी है, जी, तो वो तो डिफेंड करना ही पड़ेगा, उसको तो करना ही है, वो अलग बात है। राइट, बाकी सब कर सकते हैं। देखो, जी मोटा दिल रखो, ये जो मिलने वाले जो हैं वो सब कुंडवानी से मिलते हैं, और मिल भी बराबर। जाए, कुंडवानी नहीं है तो चले भी जाते हैं, कर अच्छे सकते के हैं। चले गए। तो थोड़ा सब्र रखें, इस तरीके से कोर्ट कचहरियों के चक्कर में लगाएं। नेक्स्ट। मैं पति पत्नी पर हाथ नहीं उठाऊंगी और असभ्य वचन नहीं बोलूंगी। हाँ, ये भी ध्यान रखना, कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर में बोलचाल हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, कई बार पत्नी नहीं सुनती है तो कई बार पति भी नहीं सुनता है, तो मारपीट तक नहीं जाना और असभ्यता से झगड़ा नहीं करना। समझ गए? जी, और मान लो ऐसा किसने किया हाँ है गुरुजी। तो उसकी आलोचना कर लो। ये बात भी ध्यान रखना है कि व्रत लेने से पहले हमने जो भूतमाल में जो गलतियां कर ली है और जो याद आ रही है, उनकी तो आलोचना करनी ही पड़ती है। ये तो कभी किया ही नहीं तो मालूम ही नहीं है। हाँ, नहीं किया तो वो बात है, पर एक बात बता रहा हूँ कि जो भी गलती हमसे हो गई है और जो गलतियां हो गई और हमको याद है, उन गलतियों को तो हमको प्रायश्चित लेना है, फिर व्रत ग्रहण करना है। समझ में आया? जी, अन्यथा आपने जो पाप किया है उनको तो आप मान लिया कि बात ठीक है, जो होना जो हो गया, और अब व्रत ग्रहण कर लें तो उस व्रत ग्रहण करने की पवित्रता बनी नहीं रहेगी। समझ में आई नहीं आई बात? जी, व्रतों की पवित्रता बनाए रखने के लिए पुराने पाप अगर याद आ रहे हो तो उसकी आलोचना करना चाहिए। 19वां। मैं बहू के साथ यानी कि बेटी ये के साथ ग्रहण व्यवहार करने के पहले हम तस्मिच्छामि दुक्कड़म बोल ही देंगे वैसे भी। नहीं, ऐसे बोलने से नहीं चलता है, पाप याद आ गए हो तो गुरुओं के सामने बोलना पड़ता है, यूं तो मन में तो फिर हमको पाप तो करते मालूम रहो, था ही नहीं, निष्काम वैसे तो दुक्कड़म हमने देते किया रहो। नहीं वैसे। हाँ जी, नहीं, अभी तक तो किया तो नहीं, लेकिन तो कभी हुआ होगा तो मैं याद ही नहीं आपको है। इतना क्लियर निवेदन कर रहा हूँ कि आपको अगर याद आ जावे, नहीं किया है तो बात ही खत्म हो गई, किंतु अगर याद आ जाता हो कोई पाप, तो हाँ इस तरीके से हमने पाप किया है, तो उसकी आलोचना गुरुओं के सामने करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा गुरुजी। हाँ, नहीं आ रहा है तो फिर भी अपन मिच्छामि दुक्कड़म बोल रहे हैं तो इससे तो बहुत अच्छा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो याद आ गया कि हाँ ऐसा हुआ है मेरे हाथ से या मेरे किया है, तो उसकी आलोचना तो गुरुओं के सामने करनी पड़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार करूंगी। यानी आपके घर में बहू आई है तो बेटी के साथ हम कैसे रहते हैं। मान लो बेटी गलती कर देती है, कुछ बोल देती है, पटक देती है, तोड़ देती है, फोड़ देती है, उसको डांट भी देते हैं, तो भी उसके साथ कितना स्नेह का व्यवहार करते हैं। तो बहू के साथ भी हम क्या करें, बेटी जैसा ही व्यवहार करें। ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं। हाँ गुरुजी, आजकल तो होता हाँ ही कर है बेटी सकते हैं के गुरुजी। आजकल तो नहीं करोगे तो सासुओं को घर से बाहर निकाल देंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट।
मैं नौकर चाकर आदि के साथ अपने कुटुंबी जन जैसा व्यवहार करूंगी। हाँ, मैं नौकर हूँ, घर में कोई भी चाकर हो, कोई भी हमारे कुटुंबी जन जैसा व्यवहार करना है। आगम के प्रश्नों पर भी उनको क्या बताया है? कौटुंबिक पुरुष। नौकरों को क्या कहते हैं आगम के प्रश्न पर? आगमकार क्या कह रहे हैं उनको? कौटुंबिक पुरुष कह रहे हैं, यानी वो कुटुंब जैसे हैं। तो नौकर चाकर के साथ भी हमको क्या कहना है? अपने घर जैसा, परिवार जैसा व्यवहार करना है। किंतु कई बार आजकल के नौकर चाकर भी बड़े सियाने हैं और वो उस भावना से, सेवा भावना से कार्य नहीं करते हैं। तो ठीक है, कभी डांट भी लगानी पड़ती है, कभी उनको निकालना भी पड़ता है। तो ये एक व्यवहार कुशलता है। किंतु अच्छे नौकर चाकर हों तो उनके साथ कुटुंबी जैसा व्यवहार ही करना चाहिए। ठीक है। हाँ वो भी सही है, वो तो हमारे ऐसा ही है वैसे भी, कोई कुछ नहीं बोलता किसी को भी। ठीक है, नेक्स्ट। मैं त्रस्त जीवों की हिंसा हो ऐसी सलाह नहीं दूंगी। ऐसी सलाह नहीं देना कि जिससे त्रस्त जीवों की हिंसा हो जाए। अब कैसी सलाह देना? तो तुम देखो, हमने ऐसा किया तो तुम भी ऐसा करो, हमने इतना खर्चा किया शादी ब्याह में या फंक्शन में, तो इतना इतना ऐसा ऐसा किया, फूलों की स्टेज बनाई, या और भी कोई खाना किया, ऐसी लाइटिंग की। मतलब ऐसा कार्य नहीं कहना किसी को, या ऐसी सलाह नहीं देना जिससे त्रस्त काय जीव की हिंसा हो जाए। समझ में आया बात? कि जैसे अब आजकल जैसे एक आरओ आरओ पानी का व्यापार चलने लग गया है। ये जैसे बिस्लरी वगैरह चलती है, ऐसे आरओ का बिजनेस भी बहुत बड़ा चलने लग गया है। कई कई ऐसे बिजनेस भी हैं जिसकी ऐसी सलाह नहीं देना जिससे, जैसे माइंस वाली सलाह या इंडस्ट्रीज वाली सलाह, ऐसी सलाह नहीं देना जिससे त्रस्त जीवों की हिंसा होती हो। ठीक है। समझ में आ गया? इसको टिक कर सकते हैं? जी हाँ। 22 पर। मैं बिना छाने पानी काम में नहीं लूंगी और हाँ नहीं पीऊंगी। हाँ, पानी कहीं से भी लो, नल से है, ट्यूबवेल से, कूड़े से, जहाँ कहीं भी है, तो छान के पीना, बिना छाने पानी नहीं पीना। जैसे बिस्लरी का पानी जैसे है तो गटक गटक खोलता ढक्कन पी लेते हैं, पर अब ये अलग समस्या है। तो उसको छोड़ दो, उसका आगाह रख लो। बाकी घर में जो भी पानी है या जहाँ भी पानी है, उस पानी को छान के पीना। ठीक है। पीने में ही छानना यूज करना है या सारे काम के लिए है? सारे काम के लिए। वो तो पीने का तो एक व्यवहार बता दिया, बाकी घर के चौके में जो काम आता है या और कोई भी काम आता है तो छान के लेना, छान के पानी करना। यूं तो जैसे अब लेटरिन बाथरूम में तो कोई छान के यूज नहीं करता है, नहाने के लिए तो कोई छान के यूज नहीं करता है ना? किंतु इसका ध्यान रखना। आवाज नहीं आ रही है, कपड़ों आवाज को नहीं आ भी रही। अनछाना आता है पानी तो हाँ जी, डायरेक्ट आता है। कपड़ों का लगता है पूछ रहे हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? रात्रि भोजन नहीं करूंगी। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, रात्रि भोजन नहीं करना। जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए आगार कर लो, भाई महीने में हम 10 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, 1-2 दिन करेंगे, या 2 दिन का खुला रखेंगे, या जैसा भी है आप इसकी मर्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अब 23 पॉइंट तक ही रखते हैं, कोई प्रश्न हो तो कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुरुजी जैसे हमने क्या बाथरूम में और रसोई में और नल पे वो कपड़े वाली थैली लगा रखी हाँ, है। वो यूज कर सकते हैं, उसको यूज करना चाहिए। फिर बाद में, यूज करने के बाद में उसको खोलकर उसको देखना चाहिए उसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है, कोई लट वगैरह हाँ तो फिर नहीं है, उसको क्या उल्टा उसको वापस करके बांध और देना। उसको धो के फिर हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ रही बात? जी हाँ। और कोई प्रश्न हो तो कर लें, बाकी आगे नेक्स्ट में करेंगे। कोई प्रश्न हो तो करें।
धन्यवाद गुरुजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय गुरुजी। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, बहुत बहुत आभार हाँ, सर, जय बहुत जिनेंद्र, बहुत आभार। धन्यवाद।